शांति। क्लीन और क्लियर बुद्धि वाले दृढ़ संकल्पी कामजीत आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। आज सतगुरु सुनाते हैं ज्ञान के नशे में रहने वाले बच्चों की निशानियां, तो हम खुद को चेक कर सकते हैं। आज सतगुरु का दरबार लगा है, चेकिंग होगी, तो चेक एंड चेंज। हिंदू चीनी भाई भाई सुनते आए ना हम, क्या आपस में भाईचारा है? कैसे होगा? मुरली में समझेंगे और प्रैक्टिकल में लाएंगे। सेवा के लिए कैसे चित्र बनाने हैं, गवर्नमेंट को भी हम कैसे समझा सकते हैं, आज जानेंगे ये युक्तियां। हम सबको कौन सा छू मंत्र दें कि सबके दुख, परेशानी, समस्याएं छू मंत्र हो जाए। जानने के लिए सुनते हैं आत्मा को सतोप्रधान बनाने वाली 7 दिसंबर की सतवाणी। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। बाबा कहते पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़कर सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया की बातों में, कलयुगी दुनिया की बातों में हम कितना समय व्यर्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे तो क्या करना है, हमें सर्विस का उमंग उत्साह रखना है, उल्लास में रहना है, थकान भी नहीं होगी इससे। और बाबा कहते हैं सर्विस करते करते थकना भी नहीं है। इसी काम में लगे रहेंगे तो व्यर्थ से हम आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो सेवा में बिजी रहना है, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। जो ज्ञान के नशे में होंगे वो सर्विस के शौकीन होंगे। बाबा कहते किसी न किसी प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा वो सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय देते रहेंगे, ज्ञान शेयर करेंगे। और कुछ भी सहन करना भी पड़े तो सहन करेंगे, क्योंकि हमें सतयुगी बादशाही मिलने वाली है। तो बाबा कहते हैं कि वो बाबा के पूरे मददगार होंगे और भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। चेक करना है हम में ये सब निशानियां हैं। गीत बजा। गीत बजा। माताओं माता तू सबके भाग्य विधाता, जो भी तेरे द्वार आता खाली हाथ कभी नहीं जाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। यह माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे
वह मर्तबा नहीं पा सकते। देखो, भाग्य है, यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन फिर भी ऊंच मर्तबा नहीं पाते। जो ऊंच मर्तबा पाए वो सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। उमंग होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे करना है, सही विधि भी तो होनी चाहिए ना। डिस सर्विस नहीं करनी है तो कैसे सर्विस करनी है, उसका ढंग ही नहीं है। भले उमंग उत्साह है। बाबा कहते डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र बाबा कहते हैं 30 बाई 40 के होने चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाओ। यह बहुत यूजफुल चीजें हैं, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। भल संजय का बहुत मान है, परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। बाबा जगदीश भाई को कहते हैं ना संजय, तो बाबा कहते हैं देखो, इतिहास में संजय का मान बहुत है, लेकिन वो सब गायन कब का है, पिछाड़ी का है। अंत में होगी ना संपूर्ण अवस्था। तो जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अतीन्द्रिय सुख में सदा आत्मा रहे, ये अंत में होगा जब कर्मातीत बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तो ये भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है कि सदा अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। अभी वह सुख किसको थोड़ी है, अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। भल रोज आते हैं, परंतु वह नशा थोड़ी ही चढ़ता है। तुमको सर्विस के बहुत चांस मिलते हैं। चांस तो बहुत है ना, लेना चाहे चांस तो चांसलर बन सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह की सेवा कर सकते हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बाबा कहते हैं रोज यहाँ आते हैं, लेकिन नशा ही नहीं चढ़ता है। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं। जो ताली बजे, दो हाथ होंगे ताली बजेगी, दो चूड़ी पहनो तो खन खन करती है ना। कहते हैं ना, कई बर्तन होते हैं तो आवाज करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक ही गवर्नमेंट थी, दो नहीं थी तो ताली बजती नहीं थी। माना लड़ाई झगड़ा नहीं था, अद्वैत था। अभी देखो कितनी पार्टियां हैं तो कितनी खींचातान है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। यह दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती। आजकल तो बाबा कहते हैं स्त्री भी पति पर हाथ उठाती है। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। घरेलू हिंसा की भी कितनी घटनाएं देखने सुनने में आती हैं। तो भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म हैं, तो जरूर झगड़ा रहेगा। कैसी राजनीति है, कैसा धर्म व्याप्त है, कैसी भक्ति हो रही है, कितना झगड़ा है, कितने तांडव हो रहे हैं, तो ये तो अनुभव कर ही रहे हैं सब। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। समझ नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन समझ नहीं है, विवेक नहीं है, विजडम नहीं है। अहंकार कितना है। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, सब जगह आजकल ज्ञान फैला हुआ है। तो बाबा कहते हैं डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान, ये सब ज्ञान है, लेकिन खुद कौन है ये ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं, उनके पास यह ज्ञान जरा भी नहीं है। जो पीएचडी करते हैं, बाबा कहते हैं जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं ना, पीएचडी करते हैं, बाबा कहते हैं उनके पास तो आत्मा परमात्मा का
ज्ञान है ही नहीं। फिलॉसफी किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वह फिर अमल में लावे। अब देखो, गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। धार्मिक कार्य समझते हैं ना, दान पुण्य समझते हैं, किताबें छपवाते हैं, गीता छपवाते हैं। गीता प्रेस है सहारनपुर में, यूपी में। तो बाबा कहते देखो फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत हैं, तो समाज सेवा का कार्य भी करते हैं, फंड्स मिलते हैं। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था, तो अपनी वसीयत आर्य समाजियों के नाम लिख दिया। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे हो ताकि भारत स्वर्ग बने। हमें देखना है कि हमारा फंड कहाँ जा रहा है, हमारा खर्चा कैसा है। क्या हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में मददगार बने हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं, सही जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाबा कहते तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो, रात दिन का फर्क है। भले वो भी समाज सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम रूहानी सेवा कर रहे हैं, पूरे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा है। तो रात दिन का फर्क है। वह दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा यह पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर। सरकार को भी बताना चाहिए कि एक ही पार्टी का राज्य कब होगा, तो होगा जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डेटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहाँ डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सबका विनाश हो जाता है, आसुरी साम्राज्य खत्म हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। ऐसा नॉलेज तो किसी के पास नहीं है ना। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं, वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। एक का उदाहरण देते हैं बाबा, लेकिन हम सब संजय हैं, अर्जुन हैं। बाबा कहते हैं तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं क्या करना है, लेकिन हम तो अपने ही धंधे धोरी में, अपनी गृहस्थी में, अपने ही कामों में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने वह नहीं है, अपनी ही गृहस्थी का रोना रोते ही रहते हैं ना, ये काम समय ही नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, यह चक्र ड्रामा देखो समय दिखा रहा है, बताना है सबको कैसा ड्रामा, कैसा चक्र, कैसा झाड़, कैसा गोला, क्या समय चल रहा है, ये सबको बताना है। जैसे रावण का चित्र बनाया है वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। घड़ी की सुइयां देखो आपस में मिलने वाली है, 12 बजने ही वाले हैं ना, फिर नया साइकिल शुरू हो जाएगा। देखा है ना चित्र गोले का, घड़ी दिखाई है उसमें। तो बाबा कहते हैं कि कांटा आकर अब पहुंचा है। अब तो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं ना कि दुनिया विनाश के कगार पर है, कांटे मिलने ही वाले हैं। फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। बच्चों के होते बाप जाकर गलियों में धक्के खाएगा क्या?
हमें अच्छा लगेगा? बाबा तो नहीं जाएंगे ना सब जगह। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। जिस तन में भगवान विराजमान है वो तन ऐसे गलियों में जा जाकर सेवा करेंगे, या ये हम बच्चों का काम है? तो बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। यह सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से यह यज्ञ रचा हुआ है। सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है। रिसाइकल, कचरा समा जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़े ही मानेंगे। एक ने कहा और सब मान लें, या किसी एक को सब मान लें, ऐसा तो है नहीं। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। राजा ने बोल दिया माना सबको फॉलो करना है, सबको मानना है। तो कुछ भी नई बात हुई, नया इन्वेंशन हुआ तो राजा जो है वो मुनादी कराता था, अनाउंस करता था, फिर सब मानते थे। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली है राजा। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। अभी भी कहते हैं ना, जो पैसे वाला है देखो उसके पीछे दुनिया भागती है, उसकी सुनती है, उसको ही फॉलो करती है। तो यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। आजकल की भाषा में कहते हैं ना, सुपारी लेना। तो पैसा दो, किसी की भी जान जो है वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी से कुछ वसूली करनी है, किराए का मकान खाली कराना है, कोई भी गैर कानूनी काम करना है तो देखो उसके लिए पैसा लेते हैं। तो ऐसा राज है। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है। क्या करना है? सोना नहीं है। नींद तो पूरी करनी है, लेकिन अज्ञान नींद, अब अज्ञान नींद में नहीं चले जाना है। और नींद भी जितनी जरूरी है शरीर के लिए उतना ही। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते, कोई उल्लास नहीं रहता। माना उमंग उत्साह है, सेंटर पर मुरली सुने, घर गए, फिर सब सोडा वाटर उड़ गया, खत्म। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाप की भी यह फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे, यह अच्छे अच्छे फूल हैं। टांगर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं हैं, सर्विस नहीं करते। हर तरह के बच्चे हैं। देखो संस्था में आए तो कोई आए तो सब दिग्गजों को देखे ना, महारथियों को, तो सबको महारथी बनना है। बाबा कहते हैं यहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह के फूल हैं। टांगर हैं, अक्के भी फूल हैं, अभी भी कड़वा बोलते हैं, अभी भी आलसी हैं, अलबेले बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं चमकते ही नहीं है, सर्विस नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। मनसा से तो हम आह्वान कर सकते हैं ना आत्माओं का। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं हैं। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों से कोई निकलेंगे। मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। यदि सेंटर पर कोई नहीं आता है तो कहीं भी मिले, घर में जहाँ भी साधन हो, समझा सकते हैं। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1 निकलेंगे। दिल शिकस्त नहीं होना है ना, अपना काम है सुनाना। जो स्कूल का होएगा उसको क्लिक हो जाएगा और वो आएगा। बाबा कहते आप तो सर्विस करो। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। अब कई लोग जो है वो बेइज्जती भी करते हैं, दरवाजा ही बंद कर लेते हैं।
कुछ बोल ही देंगे आपको। बाबा कहते हैं सहन तो करना पड़े, तभी तो शहंशाह बनेंगे ना, तो सेवा तो करनी है। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ग्लानि नहीं होगी, गाली नहीं खाई तो कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ। कहते तो हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। नशा है, प्रूफ क्या है, रिजल्ट क्या है, कर क्या रहे हैं। अच्छा, 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे, वह भी बतलाना चाहिए ना। कितनों को भी ज्ञान दिया, 1-2 भी कोई निकलता है, किसी को जाग आती है, कोई अवेकन होता है, तो बाबा कहते हैं कि बतलाना चाहिए। सर्विस का शौक चाहिए तब बाबा इनाम देंगे। सर्विस का शौक होगा तब बाबा इनाम देंगे। भले ही 1-2 जागे, लेकिन बताना सबको है, तब मिलेगा बाप से इनाम। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो वर्ल्ड में, सिवाय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो, ओपन चैलेंज, कि जो ज्ञान यहाँ हमारे पास है, इस संस्था में है, सत्य बाप द्वारा दिया हुआ है, वो दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी पुस्तक में नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। करो चैलेंज। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। कुछ समय के लिए वहाँ वैराग्य आता है ना आत्माओं को, तो धंधा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। आजकल कहाँ जा रहा है सबका समय, पता है ना, बोलने की बात ही नहीं है। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो, है श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद पाने लायक हम, शक्ल देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। फिर से शब्द आया था ना, बाबा कहते हैं बताओ कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं हैं, क्योंकि सेवा कर ही नहीं रहे हैं, औरों को अपना बना ही नहीं रहे हैं, अपने बाप का परिचय उनको मिल ही नहीं रहा है, पहचान ही नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे सेवा बढ़ेगी। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। हम सब क्या हैं यहाँ, मुसाफिर हैं, विदेशी हैं, परम धाम के फॉरेनर्स। आत्माएं सब परम धाम से आई हैं, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छुओ, यह करो। जैसे साधु महात्माओं के पाँव चूमकर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है, तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस यह तात लगी रहे, यह चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। सिर्फ यही सोचना, इसी में बुद्धि रहे कि कैसे सबको बाबा का परिचय मिले, कैसे सबके दुख दूर हों, कैसे सब वर्षे के अधिकारी बने। तो यही तात लगी रहे, यही ऊना हो, यही फिक्र हो, और बुद्धि योग बाप के साथ हो। फिर गीत बजा, माता तू सबकी भाग्य विधाता। तो माता जगदम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वह भी कहती शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता, तो कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा, सो बाप की महिमा, सो दादे की, सबकी एक जैसी महिमा। देखो सब सौभाग्य विधाता है ना, हमें बताते हैं, विधि सिखाते हैं, विधान सिखाते हैं कि कैसे हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। मन मना भव का मंत्र सबको देना है। मन मना भव, यह है मनसा।
मध्याजी भव यह है वाचा, इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। मन मना भव यह है मनसा, हमारा मन बुद्धि परम धाम में बाबा से जुड़ा रहे, ये हो गई मनसा सेवा। वाइब्रेशन तो अपने आप फैलते हैं। मध्याजी भव यह है वाचा, सबको वर्षे के बारे में बताना है, स्वर्ग के बारे में बताना है, हमें क्या प्राप्ति हो रही है, क्या होने वाली है, ये वाचा से बताना है। तो ये हो गया मध्याजी भव, वाचा से सेवा। इसमें कर्मणा भी आ गई। तो दिव्य गुणों की धारणा करेंगे तभी तो जाएंगे ना स्वर्ग में। तो दिव्य गुण धारण होंगे हमारे अंदर तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे। तो कर्मणा भी हो गई। तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। और किसी को बोलकर बता रहे हैं तो ये भी तो शरीर से कर्म कर रहे हैं ना, तो ये भी कर्मणा सेवा है। तो बाबा कहते हैं अब इस तरह से सेवा में सबको लग जाना है। बाबा कहते हैं कन्याओं को सर्विस में लग जाना है। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? आजकल तो बड़े शहरों में ही ज़्यादा सेवा की ज़रूरत है ना, कितना टेंशन है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं, शहरों को कैसे छोड़ दें? बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज़ निकलेगा। बड़े बड़े जो लोग हैं उनको समझ में आएगा तो लोग उनकी बातें सुनेंगे। बाकी दुनिया को तो इस मन मना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। मनसा सेवा से बाकी दुनिया को स्वर्ग बनाना है। लेकिन वाचा और कर्मणा सेवा भी संभव है, जहाँ जहाँ वो करनी जरूर है। बाप बैठ समझाते हैं यह जगदम्बा कौन है? यह है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है, श्रीमत के आधार पर, है ना। हम शिव शक्ति सेना, तो श्रीमत के आधार पर वन गवर्नमेंट की स्थापना करनी है, भारत को स्वर्ग बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान है, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। बाप दादा समझाते हैं जैसे बाप रहमदिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। कोई बीमार है तो हम उसका इलाज करेंगे, उसकी मदद करेंगे या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? बाबा कहते हैं जैसे बाप रहमदिल है, वैसे आपको भी मास्टर रहमदिल बनना है। क्यों? क्योंकि हम निमित्त आत्माएं हैं। कोई कैसा भी हो, किसी का व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी है। क्या रखना है? कल्याण की भावना, परिवर्तन की भावना, कि इस आत्मा को भी बाबा से शक्ति मिले, सद्बुद्धि मिले और ये आत्मा परिवर्तन हो जाए। यह भी परवश है, अपने भूतों विकारों के अधीन है, मानसिक रूप से बीमार है, तो उससे घृणा कैसे कर सकते हैं ना। वो तो रहम की पात्र आत्मा है, उनको हमारी मदद की जरूरत है।
तो इसलिए बाबा कहते मास्टर रहमदिल भाव। हम जैसे थे बाबा ने हमें वैसे ही अपनाया ना, तो फिर कोई कैसा भी हो हमें उसे अपनाना है। और जो भी सहयोग हम दे सकते हैं, बाबा से शक्ति लेकर किरणें तो हम दे ही सकते हैं ना, वाइब्रेशन फैला सकते हैं, प्रकाश फैला सकते हैं, तो ये सेवा जरूर करनी है। मन में शुभकामना, शुभ भावना हो, कल्याण की भावना हो, परिवर्तन की भावना हो कि ये आत्मा भी अपनी कमी कमजोरी से मुक्त हो जाए और बाप समान शक्तिशाली बने। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। है ना, कैसे करना है, खुद का भी और औरों का भी। तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। बाबा है ज्ञान सूर्य, तो बाबा से किरणें हम पर आ रही हैं, हम मास्टर ज्ञान सूर्य, और शक्ति रूपी किरणें बाबा से लेनी है, जिससे हमारी कमी कमजोरी, अन्य आत्माओं की भी कमी कमजोरी है, जो किचड़ा है वो खत्म हो रहा है। इस तरह से हम योग में अभ्यास कर सकते हैं। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट है, मन मना भाव का छू मंत्र सबको देना है। इस छू मंत्र से सबकी कमी कमजोरी, परेशानियां, समस्याएं सब छू मंत्र हो जाएंगी। दूसरा, हमें भारत के सौभाग्य विधाता, तो सदा इस स्वमान में रहना है और फिर उसी अनुसार हमारे कर्म हो, सेवा हो। तीसरा, ज्ञान का नशा हो। ज्ञान का नशा हो तो क्या करेंगे, हम बाप के मददगार बनेंगे, सर्विस करेंगे। चौथा, मास्टर रहमदिल, कोई कैसा भी हो सब पर रहम का भाव रखना है। पांचवा, ज्ञान सूर्य से किरणें लेनी है, किचड़ा भस्म करना है, और हमें खुद भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है, औरों के भी कमी कमजोरी किचड़े को, भूतों को भस्म करना है। ओम शांति। मेरे सतगुरु